हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक में जो एडवाइज़र की रिक्रूटमेंट जारी हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पंजाब नेशनल बैंक में सलाहकार के पदों पर भर्ती जारी की गई है। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पंजाब नेशनल बैंक एडवाइजर रिक्रूटमेंट। पंजाब नेशनल बैंक में सलाहकार पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बैंकिंग सलाहकार के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। इस भर्ती के कैंडिडेट्स का चयन बिना परीक्षा, इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में सलाहकार के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार बैंकिंग सलाहकार के पदों को भरने के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है और इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। इस रिक्रूटमेंट में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है और ये रिक्रूटमेंट सिर्फ इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट के आधार पर की जाने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म भरने के जो महत्वपूर्ण तिथियां है उसके बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक में बैंकिंग सलाहकार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। कैंडिडेट्स इस निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 4 फरवरी के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी तरह के आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट है वो 15 जनवरी 2024 रखी गई थी और इस रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट 4 फरवरी 2024 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स इस टाइम लिमिट को ध्यान में रख के, यानी 15 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट के पार्ट बन सके। क्योंकि 4 फरवरी के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा तो कोई भी तरह के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट की एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक सलाहकार पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता यानी एप्लीकेंट के लिए अधिकतम आयु 60 इयर्स रखी गई है, जबकि रक्षा बैंकिंग सलाहकार पदों पर आवेदनकर्ता के लिए अधिकतम आयु 58 इयर्स रखी गई है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 60 इयर्स की रखी गई है। वहीं रक्षा बैंकिंग सलाहकार पदों पर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम एज 58 इयर्स रखी गई है। आयु की गणना आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में विशेष छूट का भी प्रावधान दिया गया है। यानी जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनको जो एज लिमिट में छूट छाट दी जाती है वो सरकारी नियम अनुसार दी जाएगी। इसलिए कैंडिडेट आयु सीमा को प्रमाणित करने के लिए अपना आवेदन फॉर्म के साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र को अवश्य संलग्न करें। यानी फ्रेंड्स, जो इस रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स अपनी एज लिमिट को प्रूफ करने के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट इस रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें।
अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी इसके आवेदन शुल्क के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक भर्ती का आवेदनकर्ता को आवेदन फॉर्म भरते समय किसी भी तरह के आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से निःशुल्क तरीके से मांगे गए हैं। इसलिए योग्य कैंडिडेट बिना किसी एप्लीकेशन फीस के साथ अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय जो एप्लीकेशन फीस पे करनी रहती है वो इसमें कुछ भी नहीं रखी गई है। तो कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए बिना एप्लीकेशन फीस के अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक सलाहकार भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। इसलिए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता एवं भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन में चेक करें। वहां से कैंडिडेट भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग पद के लिए अलग अलग रखी गई है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना पड़ेगा। वहाँ पर सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन से पद के लिए कितनी रखी गई है वो सब कुछ बताया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कैसे करना है उसके बारे में। पंजाब नेशनल बैंक सलाहकार पदों पर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने के लिए हम स्टेप्स बता रहे हैं, आपको उसका पालन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, उसके बाद करियर के बटन पर क्लिक करना है। वहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन में उपलब्ध जानकारी चेक कर लेनी है। संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद में अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। मांगी गई संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों से संबंधित फोटो, सिग्नेचर सहित अपलोड करके आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भर लेने के बाद में सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे एप्लीकेशन प्रोसेस के स्टेप्स जो हमने बताए। एक बार फिर आपको बता देते हैं। तो पहला स्टेप्स है आपको रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। दूसरा, करियर के बटन पर क्लिक करना है। फिर तीसरा, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई होगी, उसे डाउनलोड करनी है। चौथा, उस नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लेना है, पढ़ लेना है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब कुछ चेक कर लेनी है। फिर अगर आपकी क्वालिफिकेशंस इस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच हो रही है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। फिर फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी, आपकी फोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ सही भर लेना है। फिर आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब कुछ अपलोड कर लेना है। संपूर्ण रूप से फॉर्म भर लेने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। और फ्रेंड्स, हाँ, सबमिट कर लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख लेनी है, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सकती है। I hope you like our video, and if you like our video then please like, share and subscribe our channel। और ऐसी ही वीडियोस और रिक्रूटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।